आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपके आज के सत्र पे। जैसा कि आप सभी को पता चल गया होगा और नहीं पता चला तो मैं आपको एक बहुत ही बड़ा न्यूज़ बताना चाहता हूँ कि आज छत्तीसगढ़ कैबिनेट मीटिंग था। आज का डेट 24 तारीख। आज के डेट पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे फैसला लिया गया है। तो ये वीडियो जो है उसी के लिए समर्पित है। पूर्ण रूप से हम लोग देखेंगे कि फैसला क्या लिया गया है और रिजर्वेशन का क्या नया रोस्टर अभी निकल के आ रहा है। साथ में इसका आफ्टर मैथ क्या हो सकता है, क्या परिणाम निकल के आ सकते हैं, पॉजिटिव साइड क्या है, हम लोग ये भी देखने की कोशिश करें और आपको क्या करना चाहिए ये भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। वीडियो अंत तक देखिएगा, वीडियो काफ़ी छोटा होने वाला है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं और समझते हैं आज का मुद्दा क्या है। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसकी वजह से सारी की सारी चीज़ें फंसी हुई है वो है आपका आरक्षण। आरक्षण का रोस्टर। तो आज जो कैबिनेट की मीटिंग हुई है उसमें सीधा सीधा आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी मिल चुकी है। तो पूरी कैबिनेट ने एक स्वर में बोला है कि आरक्षण संशोधन विधेयक आएगा और विधेयक में किसको कितना कितना परसेंट मिलेगा। देखिए अभी ये पारित नहीं हुआ है। आज हमने क्या किया, संकल्प लिया है, प्रस्ताव को पारित किया है कि मतलब कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। तो आप मान के चलिए कि यही आने वाला है। आप मान के चलिए बस यही आने वाले हैं। जैसे एसटी को जैसे 32% पहले मिलता था वैसे 32 का 32 मिलेगा। एससी को 13% का रिजर्वेशन, ओबीसी को 27%, ये बढ़ रहा है। और ईडब्ल्यूएस आपका 4% जा रहा है। देखिए ईडब्ल्यूएस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ये डिपेंड करता है राज्य टू राज्य के ऊपर कि ईडब्ल्यूएस की स्थिति कैसी है। तो हमने निर्णय लिया कि लगभग 4%। तो इससे टोटल जो है छत्तीसगढ़ में रिजर्वेशन हो जा रहा है आपका 76%। तो यहाँ पे मतलब जो सामान्य वर्ग जो है या आप बोल लीजिए कि जो अनकैटेगराइज्ड वाले लोग हैं उनके लिए ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा नहीं बचा है। 4 और जोड़ देंगे तो 80 और 20 और जोड़ देंगे तो 100, यानी कि 24% जो है अनकैटेगराइज है। तो ये स्थिति है। और ये देखिए आरक्षण जो संशोधन विधेयक है अभी विशेष सत्र, जैसे कि हमारे माननीय भूपेश बघेल जी ने बोला हुआ है कि 1-2 दिसंबर को विशेष सत्र अलग से बुलाया जा रहा है और इसमें जो है इस आरक्षण संशोधन विधेयक को पारित कर दिया जाएगा। अभी इसका आफ्टर मैथ क्या निकल के आएगा, पॉजिटिव साइड और थोड़ा सा नेगेटिव साइड दोनों समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। सबसे पहले आफ्टर मैथ में आता है कि देखिए कुछ वर्ग रहने वाले हैं। मेनली मैं बहुत सारे वर्ग हो सकते हैं। ये क्या है आपका, हाई कोर्ट में इसको चैलेंज करने वाले हैं। हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे क्योंकि अभी ही हमने इंदिरा साहनी केस देखा हुआ है और इंदिरा साहनी केस के बाद हाई कोर्ट ने बोला है कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। तो ये तो कोर्ट की अवमानना टाइप का लग रहा है, तो इसको लेके हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। पहला चीज़। अब यहाँ पे सरकार के ऊपर है कि वो इसको डिफेंड कैसे कर रही है, क्योंकि 50% वाला जो क्राइटेरिया है वो सही है, लेकिन आप जनसंख्या के अनुपात में भी रिजर्वेशन देते हैं। तो क्या सरकार इसको डिफेंड कर पाएगी या हाई कोर्ट इस पे तुरंत स्टे लगा देगा, ये देखने वाली बात होगी। दूसरा चीज़ जो है अपने को देखने को मिल सकता है वो है आपका 9th शेड्यूल। सरकार कोशिश करेगी, हमारी जो राज्य सरकार है वो कोशिश करेगी कि इसको हम लोग 9वीं अनुसूची में डाल दें। इस 9वीं अनुसूची में डालने के लिए हम लोग प्रस्ताव केंद्र के पास भेजेंगे, ताकि इससे क्या है ना, कुछ टाइम के लिए अपने को सुरक्षा मिल जाएगा। लेकिन 9वीं अनुसूची जो है पूर्ण रूप से जुडिशियल रिव्यू से अपने को सुरक्षा प्रदान नहीं करता। अगर आपने केशवानंद भारतीवाद पढ़ा होगा तो उसमें एक चीज़ बोला गया है कि कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपके संविधान की मूल संरचना को नष्ट करता है, अगर वो खंडित होता है तो 9th शेड्यूल में होने के बावजूद उस पर जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। तो 9th शेड्यूल भी पूर्ण रूप से आपका बचा नहीं पाएगा। तो ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इसके बाद सरकार इसको डिफेंड कैसे कर रही है। हाई कोर्ट में चैलेंज हो रहा है तो क्या हाई कोर्ट अपना पक्ष रखने का मौका दे रहा है कि जनसंख्या देखिए, हमने पहले जो किया था वो किया था लेकिन जनसंख्या तो बढ़ गया है, तो जनसंख्या के अनुपात में आपका आरक्षण देना जरूरी है। ये भी हो सकता है क्योंकि हमने कुछ स्टेट भी देखे हैं जहाँ पे जो रिजर्वेशन है वो 50% से ऑलरेडी ज़्यादा है और उसका केस जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो ऐसे केसेस भी निकल के आ सकते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आप सिर्फ पॉजिटिव साइड्स को सोच के देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हम लोग पॉजिटिव साइड अगर सोच के देखें तो अपने को क्या दिखता है, एटलीस्ट रोस्टर तो क्लियर हुआ। जो फंसा हुआ था कि चलिए ठीक है 50 में आएगा, ठीक है 58 में आएगा, चलिए ठीक है 74 में आएगा, कम से कम आ तो रहा है। जो युवा इतने सारे घर में बैठे हुए हैं, जो अभी तैयारी छोड़ चुके हैं, उनको एक उम्मीद तो मिली कि हाँ भाई 74 में ही आए। चलिए मेरे पास 16% ही बच रहा है, 24% ही बच, 76 होगा ये, तो 24% ही बच रहा है, ठीक है चलेगा। लेकिन आ तो रहा है, जॉब तो आ रहे हैं, एटलीस्ट आपका रोस्टर तो क्लियर हुआ। तो ये एक पॉजिटिव साइड है
कि आपकी जो रुकी हुई वैकेंसियां है, लेबर इंस्पेक्टर 2017 के बाद वैकेंसी नहीं आई है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर का आना था, हॉस्टल वार्डन का होना था, एडीओ का होना था, पीएससी का डेट आ चुका है, सारी वैकेंसी आएंगी। तो एक पॉजिटिव साइड अपने को ये देखने को मिलता है कि ये सारा चीज़ जो है वापस आएगा, वैकेंसी आएगा। अब ये सरकार का काम है, सरकार को डिफेंड करने दीजिए, वो 76% को कैसे डिफेंड करती है ना। और 12-13 वाला भी आपको ध्यान रखना है, 58% सरकार ने किया था, विधेयक जो है पारित किया था। फिर बाद में इन्होंने इसको कितना 4 या 5 साल तक चला है ये पूरा का पूरा मैटर हाई कोर्ट में। और फिर हाई कोर्ट ने 4-5 साल में मतलब बहुत सारी नियुक्तियां हुई हैं, बहुत सारे लोगों को इससे बेनिफिट भी हुआ है और इन लोग क्या है नौकरी पाए भी हैं। तो इसकी वजह से ऐसा तो नहीं है कि अभी जो है हम लोग 50% कर दिए तो जो 8% एक्स्ट्रा वाले थे सारे के सारे लोगों का नौकरी जाएगा। सरकार ने डिफेंड किया या कोर्ट ने वैसा समझा। तो अपने को क्या देखना है, पॉजिटिव साइड देखना है। पॉजिटिव साइड ये है, रोस्टर क्लियर हो गया, पोस्ट आने वाले हैं। थोड़ा सा अगर आप हड़बड़ाए नहीं है तो हड़बड़ाइए, पोस्ट आने वाले हैं, आपको पोस्ट देखने को मिलेगा, तैयारी शुरू कर दीजिए। पोस्ट आएगा और चला जाएगा, आपको हवा भी नहीं लगेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, क्या ऑप्शन है आपके पास? मैं बोलूँगा सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है। क्या? कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, सिर्फ एक चीज़ है, 100% कमिटमेंट। उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। आपके पास व्यापम की पोस्ट आने वाली है, आपके पास पीएससी की पोस्ट आने वाली है, और आपका तैयारी जो भी था बहुत समय से जो आप कर रहे थे, आपने रिवीजन नहीं किया है। रिवीजन नहीं किया है तो आपको नुकसान होगा, नुकसान आपको ही होगा। पोस्ट ऐसे आएगा, जो तैयारी कंटिन्यू कर रहा है वो पाएगा और पोस्ट सीधा सीधा निकल जाएगा। आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? कुछ नहीं। 100% कमिटमेंट करिए कि मेरे को करना है और तैयारी शुरू करिए, और तैयारी रुकना नहीं चाहिए आपका। व्यापम का कर रहे हैं व्यापम का, पीएससी का कर रहे हैं पीएससी का, ठीक है। हम लोग अगले वीडियो पे बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे कि तैयारी कैसे करना है। व्यापम के लिए एक सेपरेट वीडियो आएगा और पीएससी के लिए सेपरेट वीडियो आएगा। और जो पीएससी के टेस्ट सीरीज का वेट कर रहे हैं, कुछ दिन और वेट करिएगा। टेस्ट सीरीज लगभग तैयार हो चुका है और कुछ दिन पे इसको हम लोग रिलीज करने वाले हैं। हम लोग भी वेट कर रहे थे इसी का ही। उसके बाद फिर हम लोग डेट को शेड्यूल करेंगे उसके हिसाब से, जब आपका पीएससी का डेट आएगा, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे। आपके कोई भी सवाल होंगे या कोई भी चीज़ होगी जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करिएगा। हम लोग कोशिश करेंगे कमेंट आपका पढ़ें और आपको उस हिसाब से रिस्पॉन्स करें, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो पे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।